हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस क्लास में स्वागत है। आज फिर से हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले के क्लास में हम लोगों ने जाना कि ऑब्जर्वेशन मेथड के क्या बेस हैं, क्या आधार हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इसके लिमिटेशंस यानी कि इसके सीमाओं के बारे में जाना। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज इसके पद के बारे में जानेंगे, इसके जो क्या क्या स्टेप्स हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करने के लिए, उस मेथड को स्टार्ट करने के लिए, उस अकॉर्डिंग कक्षा देने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो इसके बारे में आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। जैसा कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो इसके जो पद हैं, इसके जो स्टेप्स हैं, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें से हमने कुछ स्टेप्स को हाईलाइट किया है इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात तो उपयुक्त निरीक्षण स्थल या तथ्य का चुनाव करना। सबसे जरूरी बात है कि अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड के तहत अगर कोई अधिगमकर्ता को हम लोग कुछ विषय वस्तु के साथ अपडेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक स्थल का जो उपयुक्त हो, उस विषय वस्तु से संबंध हो, उस स्थल का चुनाव करना होता है। उसके बाद कोई भी विषय वस्तु से संबंधित पहले से ही हम लोग उस विषय के आधार पर एक ऐसे प्लेस को चुनाव हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिसके माध्यम से हमें उस विषय वस्तु के साथ अपडेट होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड के तहत वो जो प्रक्रिया है, सबसे पहले स्थल का चुनाव, वो भी विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु जैसा हो वैसा स्थल का चुनाव होना चाहिए। तत्पश्चात ये जो प्रक्रिया है प्रारंभ की जा सकती है। दूसरा, निरीक्षण के लिए सुसंगठित योजना का निर्माण करना। अगर हम बच्चों को कोई पर्वत या पठार के विषय वस्तु के संदर्भ में ही निरीक्षण विधि के माध्यम से उसे अवगत कराना चाहेंगे, तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्लान तैयार करना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि हमें हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए एक सुसंगठित यानी कि वेल मेंटेन्ड प्लान की आवश्यकता होती है। तो उसी प्लान के तहत हम लोग ऑब्जर्वेशन जो मेथड है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जब तक हम प्लान की तैयारी नहीं कर पाते हैं तब तक ये जो विधि है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। हम किसी भी टॉपिक का ऑब्जर्वेशन करने के लिए सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि पहले के क्रम में क्या होगा, फिर बाद के क्रम में क्या होगा, उसके जो निष्कर्ष हैं उसके क्या होंगे। तो इस बारे में हम लोग एक वेल प्लान बनाते हैं, फिर जाके इस मेथड के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम समय में अधिकाधिक वस्तुओं के निरीक्षण के लिए उनकी सूची तैयार करना। यहाँ पर जितना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड में समय की अधिकता होती है, हमने इसके सीमाओं में ये बात जिक्र किया है। तो इस बारे में कम समय में हम लोग अधिक से अधिक वस्तुओं का अवलोकन करें, इस बारे में हम लोग योजना तैयार करते हैं, सुसंगठित योजना तैयार करते हैं। तो उसी के डिपेंड ये जो पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है कि कम समय में अधिकाधिक वस्तुओं के निरीक्षण के लिए उनकी सूची तैयार करना। यानी कि जो प्लान हम तैयार करते हैं, समय की इसमें अधिकता होती है, और समय की अधिकता होने के कारण जो हमें समय मिलता है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में इसके जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी हम बच्चों को दें। आगे जो है निरीक्षोपरांत विचार विमर्श करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये जो लास्ट निरीक्षण के उपरांत जो भी विचार आते हैं, जो भी विषय वस्तु हम लोग के सामने आते हैं, उसका जो प्रतिवेदन हम लोग तैयार करते हैं। अगर नदी का ही अवलोकन करना है तो नदी के जितने भी मुख्य बिंदु हैं उसके जो प्रतिवेदन है वो हम लोग बाद में तैयार करते हैं। तो ये जो 4 स्टेप आप लोग देख रहे हैं, ये निरीक्षण विधि के पद हैं, जिसके आधार पर हम निरीक्षण विधि की सहायता से किसी भी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं, और इसी के अनुरूप हम निरीक्षण विधि के माध्यम से कोई भी पाठ योजना को समझने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसके जो पद हैं, इसके जो स्टेप्स हैं, इसके बारे में अवगत हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में अगला जो है मेथड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।